बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुनीबा अख्तर और आप देख रहे हैं हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन और मेरे साथ मौजूद हैं अनीसा सत्ती। मुक़द्दस और बाबरकत महीना रमज़ान मुबारक अपनी रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरतों के साथ हम पर साया फ़गन है। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला की ख़ास रहमतें नाज़िल होती हैं, दिलों को सुकून मिलता है और बंदा अपने रब के मज़ीद करीब हो जाता है। रमज़ान हमें सब्र, इबादत, तक़वा और इंसानियत के साथ हमदर्दी का पैगाम लेकर आता है। इसी बाबरकत महीने की रूहानी फ़िज़ा को आप तक पहुंचाने के लिए हम लेकर हाजिर हुए हैं हमारी खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन, जहां आपको मिलेंगे ईमान अफरोज़ बयानात, दिल को छू लेने वाली नातें, कुरान सुन्नत की रोशनी की में रहनुमाई और दीन इस्लाम के खूबसूरत पैगामात। हमारी इस खुसूसी नशरियात नाजरीन में हम मुख्तलिफ खूबसूरत सेगमेंट्स भी पेश करेंगे। इसमें शामिल होंगी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूह परवर सिलसिला, किस्सा अंबिया के वाक़यात जिनसे हमें ईमान और सब्र का दर्स मिलता है, रोज़ा कुशाई की रौनकें और रमज़ान मुबारक में बाज़ारों की सरगर्मियों की झलकियाँ भी आप तक पहुँचाएंगे। इसके साथ साथ उलमा कराम हमारे साथ मौजूद होंगे जो अपने रमज़ान मुबारक की फजीलियत और इबादत की अहमियत और रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्लामी तालीमात को अपनाने के हवाले से कीमती गुफ्तगू करेंगे ताकि हम इस बाबरकत महीने से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आगाज़ करते हैं अपनी इस बाबरकत रमज़ान ट्रांसमिशन का। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस मुक़द्दस महीने की रहमतों और बरकतों से भरपूर हिस्सा अता फरमाए और हमें नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, सबसे पहले बढ़ेंगे आज की अच्छी और ख़ास बात की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान ट्रांसमिशन की आज की खुसूसी बातें के सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का ये बाबरकत महीना हमें सिर्फ इबादत का पैगाम नहीं बल्कि ये अपनी ज़िंदगी को संवारने, अपने किरदार को बेहतर बनाने की दावत देता है। सवाल ये है कि अगर हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाना हो तो हम किसकी ज़िंदगी को नमूना बनाएं, किसके किरदार को अपने मेयार पे बनाएं। इस सवाल का जवाब ख़ुद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में दिया है। अल्लाह ताला फरमाता है कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि अस्वतुन हसना, यानी बेशक तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। नाज़रीन, उसवतुन हसना का मतलब ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी हमारे लिए एक मुकम्मल रहनुमाई है, चाहे बात इबादत की हो, इखलाक की हो, माशरत की हो या मामलात की हो। हर जगह हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन मिसाल मिलती है। माशरे को देखें तो हमें झूठ, बदएतमादी, नफ़रत और ख़ुद गर्ज़ी नज़र आती है, लेकिन अगर हम सच्चाई, ईमानदारी, सब्र, बर्दाश्त और मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो यकीन जानिए यही उसवतुन हसना है। रमज़ान हमें यही मौका देता है कि हम सिर्फ इबादत तक महदूद न रहें बल्कि अपने अखलाक और अपने रवैयों को भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक बनाएं। अगर हम बोलने में सच्चाई, मामलात में दयानत और लोगों के साथ हुस्न सलूक को अपना लें तो यही हकीकी मानों में उसवा हसना की पैरवी है। आइए आज इस रमज़ान मुबारक में इस लम्हे में एक अहद करें कि हम अपनी ज़िंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कम से कम एक सुन्नत को ज़रूर अपनाएंगे, क्योंकि जब हमारी ज़िंदगी उसवतुन हसना के रंग में रंग जाएगी तो न सिर्फ हमारा माशरा बेहतर होगा बल्कि हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएगी। अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। शुक्रिया। आज की ख़ास और अच्छी बात। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। रमज़ान मुबारक की इस बाबरकत महफिल में जब ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो तो दिलों को सुकून और रूह को ताज़गी मिलती है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात पेश करना दरअसल मोहब्बत, अकीदत और एहतराम का इजहार है। आशिकान रसूल सदियों से अपने खूबसूरत अल्फाज और दिलनशीन अंदाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मद्ह सराई करते आए हैं।
آئیے اسی محبت اور عقیدت کے ساتھ ہم بھی اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں اور سنتے ہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی جانے والی ایک خوبصورت نعت رسول مقبول۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خدا بھی ہوگا ادھر بھی اے دل، جدھر وہ عالی مقام ہوگا، خدا بھی ہوگا ادھر بھی اے دل، جدھر وہ عالی مقام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب، پورا نہ ہوگا نہ دل کا مطلب، نہ شام مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا، نہ شام مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا
इंतहाई खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली नात थी। यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदत के ये फूल निशावर करना हर मुसलमान के लिए बाइस सादत है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है और आपकी सीरत तैयबा हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन नमूना है। नाज़रीन इकराम, कुरान करीम में अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के वाक़यात हमारे लिए नसीहत, हिदायत और इबरत का ख़जाना है। इन मुक़द्दस हस्तियों की ज़िंदगी में सब्र, ईमान और हक़ की दावत और अल्लाह ताला पर कामिल भरोसे का अजीम दर्स मिलता है। आज के किस्सा अंबिया के सिलसिले में हम जिक्र करेंगे अल्लाह के बरगज़ीदा नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का, जिन्हें कौम समूद की हिदायत के लिए भेजा गया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के वाहिद मानने पर दावत दी, इन्हें शिर्क और बुरे अमाल से बाज रहने की तलकीन की और अल्लाह की निशानी के तौर पर एक अजीम मौजिज़ा भी ज़ाहिर हुआ, मगर बदकिस्मती से कौम के अक्सर लोगों ने हक को कबूल नहीं किया। आइए सुनते हैं कुरान मजीद की रोशनी में ईमान अफरोज किस्सा हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सेगमेंट किस्सा अंबिया में मैं हूँ मुनीबा अख्तर। आज हम सेगमेंट में बात करेंगे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम कौम समूद के पास तबलीग करने के लिए गए। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह ताला की इबादत करने और बुत की परस्तिश छोड़ने का हुक्म दिया, लेकिन कौम समूद ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बात मानने से इनकार कर दिया और उन्हें अपना पैगाम छोड़ने पर मजबूर करने की कोशिश की। अल्लाह ताला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को एक निशानी अता की और वो थी एक ऊँटनी। ये ऊँटनी उनको कौम के लिए एक इम्तिहान थी। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ऊँटनी को 4 साल तक आज़ाद छोड़ दिया जाए और इसको कोई नुकसान न पहुंचाया जाए, लेकिन कौम समूद ने अल्लाह ताला के हुक्म की खिलाफ वर्जी की और ऊँटनी को कत्ल कर दिया। अल्लाह ताला ने कौम समूद पर अपना अजाब नाजिल किया और इन्हें तबाह कर दिया। ऊँटनी के कत्ल के बाद कौम समूद पर एक ज़लज़ला आया जिसने इन्हें ज़मीन में दफन कर दिया। ये वाक़या एक इबरतनाक सबक है। अल्लाह ताला के अहकामात की खिलाफ वर्जी करने का अंजाम क्या होता है, इस वाक़ये में ये हम देख सकते हैं। नाज़रीन कराम, ये था ईमान अफरोज किस्सा हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, जिससे हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह के अंबिया हमेशा अपनी कौम को हक और सच्चाई की तरफ बुलाते रहे, मगर जो लोग हिदायत को कबूल नहीं करते वो आखिरकार अपने अंजाम को पहुंचते हैं। नाज़रीन कराम, रोज़ा कुशाई का लम्हा रमज़ान मुबारक का सबसे खुशगवार और रूहानी वक्त है। दिन भर की इबादत और सब्र के बाद हम अल्लाह ताला के करीब का एहसास रखते हुए अफ्तार करते हैं, तो ये लम्हा न सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी तौर पर भी बहुत अहमियत रखता है। आइए इस बबरकत लम्हे में हम सब मिलकर दुआ करें, अल्लाह ताला हमारी रोज़ों को कबूल फरमाए, हमें सब्र और शुक्र की तौफीक अता फरमाए और हमारे दिलों को नूर और सुकून से भर दे। और अब पेश खिदमत है रोज़ा कुशाई की खास झलकियाँ, जहाँ हम देखेंगे इफ्तार की तैयारियाँ, खुशियों भरा माहौल और रमज़ान की रूहानी रौनक। इसी पर हम चिन्योर की तरफ बढ़ेंगे। चिन्योर से औरंगज़ेब हाकी ने खुसूसी रोज़ा कुशाई की रिपोर्ट बनाई है, देखते हैं वो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, A1 टीवी के प्रोग्राम रोज़ा कुशाई के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहर चिन्योर से औरंगज़ेब खाकी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम की थीम है कि जो नन्हे फूल और कलियां रोज़ा रखते हैं हम उनकी रोज़ा कुशाई करवाते हैं। और आज भी हम एक फैमिली के साथ जा रहे हैं, उन्होंने रोज़ा रखा है, उनके साथ चटपटे सवाल भी होंगे, उनके साथ अफ्तारी भी करते हैं। आइए जी। इस वजह से मुझे भी शुरू से यही तो शुरू से आप रोजे रख रही हैं, किसके दबाव से या खुद से आपको शौक है, जैसे बड़े हजरात रखते हैं? नहीं, मुझे
मुझे खुद ही शौक है, मैं सारे रोजे रखती हूँ शुरू से। बेटा आपकी एज क्या है? मेरी 13 इयर्स एज है। मैं 7 इयर्स की थी तब से मैं सारे रोजे रख रही हूँ, और जिस तरह घर में एक माहौल होता है, सब रोजे रखते हैं, इस वजह से मुझे भी शुरू से यही था, मैं रोजे रखती हूँ सारे, और एक शौक है और खुशी होती है रख के, जिस तरह इस्लाम में भी है, इस वजह से। जैसा कि आपने माहीन मुनीब की बात सुनी और उन्होंने यही कहा है कि मैं 7 ईयर की थी और तब से मैं रोज़ा रख रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारे रोज़े रखती हूँ, हर साल रखती हूँ। तो मज़ीद माहीन के वालिद मुनीब आलम से बात करते हैं कि उनकी कैसी तरबियत है जो इनके बेटी माशाल्लाह सारे शुरू से रोज़े रख रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं। आपका नाम? मुनीब आलम जी। तो मुनीब आलम, आपने अपनी माशाल्लाह बेटी की अच्छी तरबियत की है, तो इस बारे में आप बताइएगा। तो शुरू से ये कैसी थी, शरारती थी या शरीफ थी, या किस तरह से आपने इनके माह रमज़ान के हवाले से? बड़ी सिंपल सी बात है, हम जब छोटे होते थे अपनी बेटी की उम्र में, तब से हमें हमारे वालिदैन ने शुरू से यही सिखाया कि आपने रोज़ा रखना है, नमाज पढ़नी है, कुरान पढ़ना है, दीन के रास्ते पर राग़िब किया। तो वालदा बैठी हैं, उन्होंने शुरू से हमें यही सिखाया, वही हमने सीखा। आगे आके फिर अब वालदा भी साथ बैठी हैं, बहन है, उन्होंने भी मेरी बेटी को यही सिखाया और मैंने भी उसको यही बताया कि दीन के रास्ते पे ही चलना वो सबसे बेहतर है। रोज़ा हमारे लिए फ़र्ज़ है और उसको लाजमी रखना चाहिए। बच्चा 7 साल की उम्र में हो जाए, उसको डांट के नमाज पढ़ाएं, मार के पढ़ाएं, इसी तरह ही रोज़ा भी रखवाना चाहिए। तो ये हर घर में रिवायत होनी चाहिए, ख़ास तौर पे बच्चियाँ बच्चे आपके रोज़ा रखने के आदी हों, ताकि वो जैसे जैसे उम्र के अगले हिस्से में जाते जाएं, फिर उसके बाद शादियाँ होनी है, इन्होंने अपने घरों में जाना है, तो दूसरे लोगों को पता चलना चाहिए कि हाँ वाकई इनके घर की तरबियत दीन इस्लाम के मुताबिक हुई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दीन के रास्ते पर चला जाए और अल्लाह की राह में सवाब हासिल किया जाए। जी, जैसा कि आपने मुनीब भाई की बात सुनी, उन्होंने अच्छी बच्ची की परवरिश की है। नाज़रीन, अब माहीन की ममा मेरे साथ मौजूद है, हम उनसे भी सवाल जवाब करते हैं कि माहीन की कैसे परवरिश की और माहीन कैसी थी बचपन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम? सायरा मुनीब। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। माहीन के बारे में बताइएगा कि ये शुरू से कैसी थी और कब से आपने इनको रोज़ा की आदत डाली है? माहीन बचपन से इंटरेस्ट लेती थी, क्योंकि मेरी खुद आदत थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया हुआ था कि रोज़ा हम पे फ़र्ज़ है, नमाज फ़र्ज़ है। तो उसी तरह से मेरे ससुराल में भी ऐसा ही था माहौल, सारे माशाल्लाह नमाज के पाबंद थे, सारे छोटे भी बड़े भी। तो इस वजह से वो बचपन से इस माहौल में बड़ी हुई है कि वो शुरू से इंटरेस्ट लेती थी, हर बात में पूछती थी मम्मा ये कैसे करना है, ये कैसे करना है। तो वो सीखा अपने पेरेंट्स से, और आगे हम बच्चों में वही चीज़ कन्वे कर रहे हैं कि हमने शुरू से इस्लामिक वैल्यूज़ को साथ लेके चलना है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास रमज़ान आता है, हमारे पास ईद का इवेंट आता है, तो उस चीज़ को हम फॉलो अप करते हैं, बच्चों को हम बताते हैं करते हैं और इस्लामी तौर तरीके पर अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। माहीन, बताइएगा रोज़ा खुशाई के तवज्जुह से आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जिस तरह मैंने छोटी एज में इन चीज़ों को अडॉप्ट किया, मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरी एज फेलोज हैं वो भी इस चीज़। औरंगज़ेब की रिपोर्ट के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जो कि है आज का सवाल, और हमेशा की तरह आज का सवाल आपसे करेंगे अदनान सज्जाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के सवाल के सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज की ख़ास बात हमने बात की उसवे हसने की, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मुबारक ज़िंदगी जो हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। हम सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा तो करते हैं, दुरूद भी पढ़ते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत भी सुनते हैं, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या ये मोहब्बत सिर्फ अल्फाज तक महदूद है या हमारी अमली ज़िंदगी में भी नज़र आती है। तो इसीलिए आज का सवाल भी यही है कि क्या हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना को वाकई अपनाने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं। क्या हम अपने मामलात में सच्चाई इख्तियार करते हैं? क्या हम लोगों के साथ नरमी, बर्दाश्त और माफ़ करने का रवैया अपनाते हैं? और क्या हम अपने घर, माशरे और काम की जगह पर वही अखलाक दिखाते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाए? तो सवाल ये था कि हम अपनी ज़िंदगी में उसवा हसना के मुताबिक या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को कितना फॉलो करते हैं, कितनी पैरवी करते हैं उनकी। तो सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि जब उसवा हसना हमारी ज़िंदगी का ऐसा बन जाए तो ना सिर्फ हमारा किरदार खूबसूरत होगा, बल्कि
ہمارا معاشرہ بھی امن، محبت اور اعتماد کی مثال بن سکتا ہے۔ شکریہ۔ جی تو ناظرین، یہ تھا آج کا سوال جو کہ آپ سے عدنان نے کیا۔ اب اس رمضان ٹرانسمیشن کا سلسلہ اختتام پذیر ہونے والا ہے۔ ہماری اس خوبصورت نشریات میں ہم مختلف خوبصورت سیگمنٹ پیش کرتے ہیں اور ان میں شامل تقریباً ہوتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قصہ انبیاء اور ان کے واقعات ہوتے ہیں، ایمان اور صبر کا درس بھی ہم دیتے ہیں اور روزہ کشائی کی رونقیں دکھاتے ہیں۔ اور رمضان مبارک میں بازاروں کی سرگرمیوں کی جھلکیں بھی آپ تک پہنچاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام کی موجودگی جو ہے وہ رمضان کی بابرکت رونقوں کو مزید فضیلت برتتی ہے۔ عبادت کی اہمیت پر بات ہوتی ہے، روزمرہ زندگی میں اسلامی تعلیمات کو اپنانے کی اصول پر بات ہوتی ہے، قیمتی گفتگو کی جاتی ہے تاکہ یہ سب اس بابرکت مہینے کے فائدے اٹھانے میں ہمیں مزید فائدہ مند ثابت ہو سکے۔ امید کرتے ہیں آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تب تک مجھے اپنی ہوسٹ منیبہ اختر کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ اللہ نگہبان۔ اللہ نگہبان۔